एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एसटी फैमिली। आज 1 दिसंबर है और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और हम भरतपुर के लिए निकल रहे हैं। तो सारी पैकिंग वगैरह सब हो गई है। ये गए हुए हैं ड्राइवर के पास कार को लेने के लिए। और यहाँ पे अभी सानवी सो रही है, इसको ऐसे ही लेके जाएंगे, वहीं पे मैं इसको रेडी करूँगी। और यहाँ पे कान्हा जी ये भी रेडी है और जितना भी पैकिंग का सामान है वो सारा हमने अभी बाहर रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे बैग हमारे रेडी हो गए हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है इसलिए ना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, हर कपड़े डबल डबल हो जाते हैं। और सानवी का साथ है तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो रूम्स का देखिए लॉक लगा दिया है, किचन का भी हमने लॉक लगा दिया है। जिस रूम में हम हैं ये वाला ओपन कर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो भैया हैं वो यहाँ भी यहीं पर सोएंगे नीचे। और रूम्स को पूरा सेट कर दिया है, ये रूम बिल्कुल सेट है और बाकी के रूम भी पूरे सेट थे हमारे। तो यहाँ पे कार वाले भैया आ गए हैं हमारी कार को लेके पार्किंग से। तो यहाँ पे कार को ना पीछे करा रहे थे गेट के सामने, फिर ना दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बैग रखने के लिए काफ़ी सारा बैग है, बार बार चक्कर लगाने होते हैं। सामने कार खड़ी थी इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा था कार को अंदर लाने के लिए, तो हमने यहीं पे खड़ी कर दी थी। पहले कार ना को हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है पार्किंग में ना, इशू रहता है थोड़ा सा। सामने रहती है तो ये रहता है कभी भी उसे साफ़ कर लो। उसके बाद हम निकल गए थे। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, बहुत हल्की हल्की धूप आ रही थी तो अच्छी लग रही थी काफ़ी। मथुरा पहुँच गए हैं और 9:45 का टाइम हो गया। 8 बजे हम निकले थे घर से। अभी ना यहाँ से आधा पौना घंटा और लग जाएगा भरतपुर पहुँचने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे बैग हो गए हैं हमारे। और यहाँ पे सानवी देखो कैसे बैठी हुई है, सो रही है ये, अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और इनके हाथ में भी बैग है, अभी मेरे हाथ में भी है। तो मैं आपको अब सबको ना भरतपुर पहुँच के मिलते हैं। भरतपुर पहुंच चुके हैं, सामान भी सेट हो गया है। ऋतु दीदी भी हमसे थोड़ी देर पहले ही आई थी, 10-15 मिनट पहले। उनके बैग भी यहाँ पे रखे हुए हैं, हमारे बैग भी रखे हुए हैं। तो अभी हमने इस बाहर वाले रूम में ही रख दिए हैं। इसके बाद ना ऊपर पहुँचा देंगे। ऊपर क्या हो रहेगा, ऊपर एक रूम में सारे बैग रहेंगे। रेडी वेडी होना है तो ऊपर से रेडी हो जाओ। नीचे अपने क्योंकि गीत वगैरह भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, सब लेडीज़ आएंगे तो उसके लिए पूरा स्पेस चाहिए होता है। और यहाँ पे ना नाश्ते की तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पे चाय हमारी बन के रेडी हो गई है, बस छान के देनी है। और कचौड़ी जो है उसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। तो भाभी जो थी वो कचौड़ी निकाल रही थी, मैं सबको सर्व करके सबको दे दूँगी यहाँ पे कचौड़ियों को, क्योंकि चाय कचौड़ी अच्छी लगेंगी काफ़ी। सबको भूख भी लग रही थी क्योंकि सब जल्दी के निकले हुए थे और नाश्ते का टाइम तो हो ही रहा था। और यहाँ पे दूसरे वाला जो भगोना है यहाँ पे जो था, खाने पीने की तैयारी चल रही थी। और चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे गीतों का टाइम हो गया था, तो अभी यहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे। गली वाले को हम न्योता देने चले गए थे, और ताकि गली वाले भी गीतों के लिए आ जाए। यहाँ पे जितने बर्तन हो रहे थे उनके हम साथ के साथ साफ़ भी कर रहे थे। और भाभी जो है यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी। बर्तन वाली जो थी हमारी नेक्स्ट डे 2 तारीख को आई थी, 1 तारीख को नहीं आई थी वो, इस वजह से साथ के साथ हम साफ़ करते जा रहे थे। तो गीता का बुलावा देने के बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तैयारी स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले ना सबके हाथों में कलावा बांधा जाता है, तो यहाँ पे सबने कलावा बंधा लिया था, मेरा भी हो गया था। तो यहाँ पे इसमें क्या करना होता है, जो दीदी होती हैं और भाभी होती हैं वो ऐसे करती हैं। तो पहले दीदी और भाभी कर रही थी यहाँ पे गेहूँ को 7 बार एक दूसरे के में डालना था, एक दूसरे का अल्ट पलट करके बिना छुए। उसके बाद हम दोनों भाभी हैं, इन दोनों की बारी आई थी तो हम दोनों भी कर रहे थे ऐसे ही। तो ये सूप से करते हैं। तो भाभी मेरे में डाल रही हैं, मैं भाभी के में डाल रही हूँ। और फिर इसके बाद जब हो जाएगा ये, तो इसके बाद हम इसको नीचे रख देंगे सारा मिक्स करके। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो रस्म है वो हो जाती है। अब सूप को जो होता है हमारे एक दूसरे के साथ नहीं रखना होता, अपोजिट डायरेक्शन में रखना होता है। उसके बाद रख दिया और यहाँ पे अब गीत स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे
बन्ना बन्नी के गीत गाए जा रहे थे। और उसके बाद ना जब ख़त्म होने वाले थे तो ना लिफाफे पैक कर रहे थे, क्योंकि जो गीत के लिए लेडीज़ आती हैं उनको कुछ देना होता है। तो यहाँ पे लिफाफे में हम बतासे भर रहे थे थोड़े से, और 2-2 लड्डू रख रहे थे। तो सब ना मिलजुल के काम कर रहे थे। इससे क्या होता है, काम का एकदम बर्डन भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और हंसी मजाक तो अलग चल ही रहा था यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद जब गीत कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा लंच की तैयारी चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा अब लंच का टाइम हो गया है, सब लंच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों को बैठा दिया था और जो बड़े लोग हैं उन सबको खिला दिया था खाना। अब दोपहर का टाइम है, लंच करने के 1-1.5 घंटे के बाद। तो उसके बाद चाय का टाइम हो गया था, सब लोग चाय पीने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पे भाभी जो हैं वो उन्होंने चाय चढ़ा दी थी यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों का टाइम रहता है ना, तो जितनी बार चाय मिल जाए उतनी कम रहती है। और ना यहाँ पे क्या होता है, डिस्पोजल में चाय मिलती है तो उससे ना पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है और चाय मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे दही देवता को बैठाने की तैयारी भी चल रही थी। तो यहाँ पे आंटी जी हैं, वो दही देवता के लिए जो चौक होता है वो पूछ रही थी। ये वाला कोना हमने इस वाले रूम में कर दिया था। इस वाले रूम में कोई आता जाता भी नहीं है और अपना एक सेपरेट रहता है। तो क्योंकि दही देवता के लिए एकदम सेपरेट रूम ज़्यादा सही रहता है, जहाँ पे चप्पल वगैरह ना आए और ज़्यादा आना जाना भी ना हो। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर देंगे। सबसे पहले चौक को बनाएंगे और जितना भी सामान होता है वो सारा हमने यहीं पे इकट्ठा कर लिया था। तो यहाँ पे कुंभ कलश भी आ गया था, उसके अंदर जो डालते हैं उसको में रोली उसमें बांध के कलावे में, तो उसकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पे दही देवता बैठ जाएंगे और उसके बाद मैं, मम्मी जी और जितनी बहू हैं ये सब यहाँ पे हाथ जोड़ लेंगे, डोक लगा लेंगे और प्रणाम कर लेंगी सारे दही देवताओं को। जितनी भी पूजा होगी अब दही देवता के आगे हाथ जोड़ के ही होगी। आज के दिन मंगौड़ी बनाई जाती हैं दाल की, तो दाल को हमने भिगो दिया था। अब उसके बाद दाल को मिक्सी में पीसना है। तो यहाँ पे दीदी उसकी तैयारी करेंगी डिनर के लिए, और यहाँ पे जो दूसरी वाली भाभी हैं वो खाने की तैयारी कर रही हैं। तो आज का खाना था वो घर पे बनेगा, बाकी के दोनों दिन का जो खाना है वो हमारा हलवाई बनाएगा। तो पहले दिन का ही काम ज़्यादा था, ऐसा वाला खाने वाला का, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह का। उसके बाद तो लास्ट के 2 दिन थे, उसमें तो हम अपना सारा इंजॉय किया था। यहाँ पे बच्चे जो ढोलक रखी हुई थी वो सब कर रहे थे। मॉर्निंग में दाल चावल बने थे, तो दाल तो थोड़ी सी बची थी, चावल काफ़ी सारे बच गए थे। तो इवनिंग में सब बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, बड़ों को भी लग रही थी, और ये चावल बचे हुए थे तो यूज़ भी हो जाएंगे। तो इसके सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उनको फ्राई कर लो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर में फ्राई कर लिया है, तो टमाटर डाल दिए और उसके अंदर जो बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये डाल दिया है। उसके बाद अब मैं जब वो फ्राई हो जाएंगे तो चावलों को डाल दूँगी। तो बहुत अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो बन जाएंगे और यूज़ भी हो जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत मज़े आते हैं सबके साथ बैठ के खाने में। यहाँ से फ्री होकर मैं आप सबको ऊपर लेके जाऊँगी। ऊपर जो है वो डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी। तो देखिए यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी चल रही है हल्दी की। कल मॉर्निंग में हल्दी है 10 बजे के आसपास, तो भैया ने आधी जो थी तैयारी वो अभी कर दी थी डेकोरेशन की, और जो बाकी की बची हुई है वो कल करेंगे। तो ऊपर काफ़ी अंधेरा हो रहा था, इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ी सी अजीब सी बनी हुई है। और यहाँ पे जो है लाइटिंग वगैरह भी सब लगी हुई है, और जितना भी डेकोरेशन का सामान है वो इस पॉलीथीन के अंदर रखा हुआ था। तो ये येलो वाला कर्टेन तो यहाँ पे लग चुका है। बाकी की जितनी डेकोरेशन है वो कल मॉर्निंग में एक बार आपको दिखा दूँगी, जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे मूंग दाल को मैंने आपको पहले दिखाया था, मिक्सी में हम पीस रहे थे। तो यहाँ पे जो आंटी जी हैं वो यहाँ पे इसको घुमा रही थी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा बैटर को अच्छा से करना होता है, घुमा के इसके अंदर हवा रखनी होती है, उतनी ज़्यादा जो हमारी पकौड़ी है वो अच्छी बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीठे पुए बनते हैं पूजा के, वो बनाएंगे। उसके बाद जो मूंग की पकौड़ी थी वो बनाएंगे। डिनर जो जा था हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, उसकी कोई भी क्लिप वगैरह वो शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर रात में ये वाले जो होता है, कुछ होता है मंगौड़ी जो होती हैं वो इधर उधर करनी होती हैं, तो वो हम कर रहे थे। मम्मी जी थी और मैं थी, हम दोनों कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स भी हो रही थी। वैसे हमें पता था कि कौन कौन सी हमने रिपीट नहीं किया, ध्यान रखना है। वीडियो में आपको फास्ट किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा। इसके बाद पेयर बना के चेक करते हैं, अगर सिंगल रह जाता है तो कहते हैं अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो था वो पेयर बन गए थे और लास्ट में जो था एक सिंगल बच गया था। तो ये वाला आंटी जी मेरे को बता रही थी बाद में कि अच्छा रहता है। तो देखिए हमारा एक लास्ट में बचा हुआ है। इसके बाद जो हमारे दही देवता के बर्तन होते हैं, इसके अंदर हमने जो ये पकौड़ी होती है उसी इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे दही देवता के जितने बर्तन हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, इसके अंदर हम पकौड़ी को रख देंगे, हाथ जोड़ लेंगे भगवान वो दही देवताओं को। यहाँ से काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा बस अब गीत का रह जाएगा। तो रात में जो गीत गाए जाते हैं बन्ना बन्नी के, वो हम गाएंगे। लेडीज़ को जो बुलावा देना था गली का, वो मॉर्निंग में दे आए थे, सुबह का भी इवनिंग का भी, तो उसका तो नहीं है। और मैं आपको गीत सुनाती हूँ यहाँ के।
जाती है। तो बहुत ज़्यादा टाइट आटा, जो कड़क सा आटा था वो भाभी ने बना दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है हम जितनी भी बनाई जाती हैं गिन के वो भाभी बना देंगी पापड़ियों को। पापड़ी को जो होता है वो सिलाई मशीन के अंदर या किसी चीज़ के अंदर बांध के वो रख देते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब लोग थे जो फ्री थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। और रात में यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं सारे मिलके, एक रूम में बैठ जाते हैं और 2 बजे 2:30 बजे तक ऐसी ही बातें चलती रही थी। बहुत लेट सोए थे और जबकि हमें मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना भी था। खाना छाना सब समझू 3 बजे की बच्ची हो तो कार तो बच्चे अरे बीच में बच्ची हो अभी तो ब्याह में ना है हमारा तो ये वैसे ही रात सबके रात तो यहाँ पे ये बातें चलती रही थी हमारे 2:30 बजे तक। इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और शादी से जितने भी व्लॉग हैं वो अभी मैं आपको कंटिन्यू एक एक करके देती रहूँगी। और शादी में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से जो ये व्लॉग हैं 1-2 दिन लेट हो गए हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।